भारतीय सिनेमा के 100 साल होने की खुशी में पूरे देश में जगह जगह प्रोग्राम किए जा रहे थे। ऐसे ही एक प्रोग्राम में वक्ता नरेश कपाड़िया ने जब कहा कि हिंदी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म की हीरोइन गुजरात से थी, तो वहां के लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास में सबसे खूबसूरत पन्ना लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री दरअसल सूरत की रहने वाली थी। जी हाँ, हिंदी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म आलम आरा 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन अर्देशीर ईरानी ने किया था और इस फिल्म की हीरोइन थी अदाकारा जुबेदा बेगम धनराजगिरी। जुबेदा बेगम गुजरात की हीरा नगरी सूरत की रहने वाली थी। आलम आरा से फिल्मों में एक अलग पहचान बनाने वाली अदाकारा जुबेदा इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर और मास्टर विट्ठल के साथ नजर आई थी। हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए जुबेदा का सम्मान इसलिए भी ज्यादा किया जाता है कि उन्होंने उस वक्त पितृसत्तात्मक दौर में रूढ़ियों को तोड़ा था और हिम्मत दिखा के फिल्म में बतौर मुख्य अभिनेत्री काम किया था। दोस्तों, आपको बताते चले कि उस दौर में पुरुष ही स्त्रियों का किरदार निभाया करते थे। जुबेदा बेगम की पैदाइश की तारीख तो नहीं पता चलती, लेकिन हाँ, साल 1911 में उनकी पैदाइश सूरत में हुई थी। उनके वालिद इब्राहिम मोहम्मद याकूत खान और उनकी माँ फातिमा बेगम थी। जुबेदा की माँ फातिमा बेगम भारतीय सिनेमा की शुरुआती सितारों में से एक थी। जुबेदा अपनी 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। उनकी और बहनें शहजादी और सुल्ताना थीं। उनकी दोनों बहनें बाद में एक्ट्रेसेस बनी। जुबेदा के करियर की शुरुआती फिल्मों में देवदास 1937 और सागर मूवी टोन की फिल्म मेरी जान शामिल है। जुबेदा ने बहुत कम उम्र से ही फिल्मों में प्रवेश किया था। वो महज 12 साल की थीं जब उन्होंने कोहिनूर फिल्म से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। 1920 के दशक में उन्होंने अपनी बहन सुल्ताना के साथ भी अभिनय किया। इन दोनों बहनों ने बाद में कई फिल्मों में काम किया, जिनमें से एक थी 1924 की रिलीज फिल्म कल्याण खजीना। इन दोनों बहनों ने अपनी मां के साथ वीर अभिमन्यु में भी काम किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुबेदा ने मूक फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन आलम आरा उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई और उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म रही। वो अचानक से हॉट प्रॉपर्टी बन गई और फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाली अदाकारा बन गई। 1925 में जुबेदा ने 9 फिल्मों में काम किया, जिनमें से काला चोर, देवदासी और देश के दुश्मन जैसी फिल्में शामिल हैं। 1926 में उन्होंने अपनी मां की फिल्म बुलबुले परिस्ता में काम किया। 1927 में लैला मजनू, नंदन भोजई और नवल गांधी का बलिदान फिल्म उनके करियर की यादगार और सफल फिल्में थीं। रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी बलिदान पर आधारित फिल्म में उन्होंने सुलोचना देवी, मास्टर विट्ठल और जलखन भट्टा के साथ अभिनय किया। ये फिल्म बंगाल के कुछ काली मंदिरों में पशु बलि की सदियों पुरानी प्रथा की निंदा करती थी। इंडियन सिनेमेटोग्राफी समिति के सदस्य इस उत्कृष्ट और सही मायनों में भारतीय फिल्म को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे। इसके यूरोप के मेंबर्स ने सिफारिश की थी कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग दूसरे देशों में भी की जाए। 30 और 40 के दशक की शुरुआत में उन्होंने जल मर्चेंट के साथ मिलकर एक हिट टीम बनाई और कई सफल पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्मों में काम किया, जैसे सुभद्रा, उत्तरा और द्रौपदी जैसे पात्रों की भूमिका निभाई। उन्होंने एजरा मीर की जरीना जैसी फिल्मों में भी काम किया और दर्शकों के दिलों को झकझोर दिया। इस फिल्म में उन्होंने एक जीवंत, अस्थिर सर्कस की लड़की की भूमिका निभाई थी, जिसके चुंबन ने सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचा दी और सेंसरशिप पर एक गर्म बहस छिड़ गई थी। जुबेदा उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से एक रहीं जिन्होंने मूक युग से टॉकीज में काम किया था। 1934 में उन्होंने नानू भाई वकील के साथ महालक्ष्मी मूवी टोन नाम का प्रोडक्शन हाउस बनाया और इस प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले उन्होंने गुले सनोबर और रसी के लैला जैसी फिल्में बनाई, जो बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रहीं। वो 1949 तक साल में 1 या 2 फिल्मों में दिखाई देती रहीं। निर्दोष अबला शायद उनकी आखिरी फिल्म थी। जुबैदा ने हैदराबाद के महाराज नरसिंगिर धनराजगीर ज्ञान बहादुर से शादी की।
वो हुमायूं धनराजगीर और धुरेश्वर धनराजगीर की मां थी। धुरेश्वर मशहूर और मारूफ मॉडल रिया पिल्लई की मां है। जुबैदा ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल बॉम्बे पैलेस धनराज महल में बिताए। 21 सितंबर 1988 को इस दुनिया फानी से रुखसत हो गईं। छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग, अपोलो बंदर कोलाबा, दक्षिण मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, जुबैदा की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।